तो गाइस सुबह सोकर उठने के बाद मुंह हाथ अच्छे से धो के सबसे पहले तो मैं अपनी स्किन केयर करती हूँ, और स्किन केयर रात में भी करती हूँ और दिन में भी करती हूँ। फिर बालों में अच्छे से कॉम्ब करती हूँ। पहले ही ढाई बाल है, मैं नहीं चाहती हूँ कि ये ढाई बालों का बेड़ा गर्क हो जाए। अच्छे से स्किन को पैम्पर करने के बाद लिपस्टिक वगैरह लगाने के बाद हो गया जी नमाज़ का टाइम, और फिर नमाज़ पढ़ी अल्लाह अल्लाह की, और उसके बाद जनाब वाली थोड़ी देर के बाद मैं आ गई किचन में। तो गाइस अभी जो बंदा जो है ना मेरी वीडियो बना रहा है ना, आप सोचे कि वो कौन है। ज़ारा ज़रा अपने हाथ दिखा जी। ज़ारा आई है मेरे पास इतने दिनों बाद, और ज़ारा को देख के ना मैंने तो जो झुक्की लगाई है ना इसको, मुझे इतनी ज़्यादा याद आ रही थी गाइस। आप लोगों को पता है कि ज़ारा के साथ जो मेरा एक बॉन्ड था ना, मेरी अटैचमेंट थी, वो अलग ही थी, वो अलग ही लेवल की थी। तो आज फाइनली ज़ारा आ गई और मैं बना रही हूँ अभी नाश्ता अच्छा सा। ज़ारा के लिए पराठा अच्छा था, और हम तीनों चारों अरूबा। ये लड़की भी नहीं खाती अरूबा, नाश्ता नहीं करती, इसको ज़बरदस्ती डंडे के तौर पे खिलाना पड़ता है मुझे। और अभी मेरी हो गई है गुड मॉर्निंग, और गुड मॉर्निंग कोई हमारी 3 बजे हो रही होती है। 3 बजे हमारा नाश्ता हो रहा होता है। ज़ारा आ गई कैसे तैसे भी करके, और मैं ज़ारा को ना मैनिफेस्ट कर रही थी लिटरली कि मैं सोचे जा रही थी 3-4 दिन से ना, मैं अरूबा से भी कह रही थी अरूबा ज़ारा याद आ रही है मुझे। हम वक्त नहीं आई मिलने के लिए, और फाइनली ज़ारा आ गई मिलने के लिए। देखा, ये होता है गुमान, इसको कहते हैं गुमान। आप अल्लाह ताला कुरान में कहता है ना कि बंदा जैसा गुमान करेगा मैं उसको वैसी ही अता करूँगा। तो जब आप गुमान करते हो ना अपनी किसी भी चीज़ को लेके, फिर चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो, वो आपको हर हाल में मिल जाता है। वो अल्लाह ताला जो है ना, वो कुदरत जो है ना, एक नेचर, वो आपको पहुँचा देती है उस चीज़ को, उस इंसान को आप तक पहुँचा देती है। बशर्ते है कि आपकी नीयत प्योर हो, खालिश हो उस इंसान के लिए, तब ऐसा होता है, सब कुछ पॉसिबल है। तो भाई ज़ारा आप कुछ कहेंगी? ज़ारा आप क्या कहेंगी? ये कहूँगी बहुत खुशी हुई आके मुझे, बस पहले तो इतना वो नहीं था, आपको खुश देख के बहुत खुशी हुई। मुझे देख के ज़ारा को खुशी हुई है। थैंक यू ज़ारा, आ गई। देख, ऐसी होती है प्यारी सी बेटियाँ, ये होती है। इसने बेटी बन के दिखाया है, इसने बेटी होने का हक अदा किया है हमेशा। मेरी तकलीफ में मेरे चेहरे से ये फेस देख के, यार मैं समझती हूँ, पता है क्या होता है, आप खिदमत करवा सकते हो पैसे दे के, लेकिन एहसास जो है ना, एहसास आप पैसे दे के नहीं करवा सकते। एहसास जो है ना वो नेचुरली है। और अगर कोई आपकी ज़िंदगी में एहसास करने वाला है ना, फिर चाहे वो आपका हाउस हेल्पर हो, कोई मैड हो, आपके अजीज़ व करीब हो, कोई आपके अपने हों जो करीबी हों, उनमें अगर एहसास नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। एहसास आप पैसे दे के नहीं करवा सकते। आप लाखों रुपए किसी को दे दें, सैलरी पे रख लें, लेकिन आप एहसास नहीं करवा सकते जब तक वो खुद से ना करे। और ऐसा तब पॉसिबल है जब आप भी कर रहे हो और सुनने वाला भी उसी तरह से आपके साथ अटैचमेंट, आपके साथ बॉन्ड फील कर रहा हो। तो ये होती है मोहब्बत। और मोहब्बत में जो है ना, सबसे पहली चीज़ होती है एक इज़्ज़त और एक एहसास। ये दो चीज़ें अगर किसी भी रिश्ते में है ना, तो उस रिश्ते को आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें, पहली तरजीह पे रखें, बाद में दूसरों को रखें। फिर चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपका हाउस हेल्पर ही क्यों ना हो। यस। तो भाई मेरे गंदे से जग को कर दीजिएगा इग्नोर, इसकी हालत कुछ यूँ हो गई है, ये बहुत गंदा हो गया है, दूसरा लेना है, हालत ख़राब हो गई है इसकी, पानी देना मुझे अलग से। लहसुन अदरक ना पूरी तरह ख़त्म हो चुका था, तो मैंने सोचा यार छील के रख लिया था जैसे तैसे, और ये लहसुन अदरक जो है ना मैं पीस के रख लेती हूँ इकट्ठा ही। हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर डे। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है एकदम ठीक ठाक, बिंदास, बढ़िया, मस्त, मज़े में होंगे। और जी हाँ, आपकी बहन जिया भी एकदम फिटफाट, बिंदास, मज़े में। आप सबकी दुआओं से सब। अभी बन रहा है किचन में हूँ मैं एज़ यूजुअल। और आज क्या बना रही हूँ, आज मैं आपको ना एक प्रॉपर रेसिपी देने वाली हूँ, और रेसिपी है चिकन सुलेमानी की। एक्चुअली ये वाली जो रेसिपी है ना, ये मेरी भाभी की स्पेशलिटी है, वो बनाती हैं और वो बहुत मज़े की बनाती हैं, टू बी ऑनेस्ट अच्छी बनती है। तो मैं ना बस ट्राई मार रही हूँ कि कैसी बनेगी। ठीक है, सही बन गई तो बल्ले बल्ले शाबाश, और ना बनी तो खैर है, फिर भी हम नहीं खानी है, ठीक है ना। बात तो सही है। तो रेसिपी है बड़ी अच्छी, यूनिक सी है, और बहुत ही सिंपल और आसान है। ठीक है, इतने से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं उसके लिए, और आपकी रेसिपी तैयार। भाई चिकन एकदम मस्त चिकन बनता है और बहुत मज़े का बनता है, लेकिन उसके लिए हमें ना मक्खन भी चाहिए होता है। तो मैं आपको फटाफट से ना बिना देरी के बता देती हूँ कि क्या क्या चाहिए। लेकिन 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 वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जो अभी तक हैं मेरे चैनल पर न्यू, उनसे रिक्वेस्ट है कि अपनी बहन जिया का चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी कर दीजिए प्रेस, ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम भी आप लोगों को मिल जाया करे। यस, तो फटाफट से हम चलते हैं भाई अपनी आज की रेसिपी की तरफ।
फिर उसके बाद करेंगे गपशप। तो अभी के लिए जो है ना फटाफट से आ जाइए और छेती छेती रेसिपी कर लीजिए नोट। यहाँ पे ले लिया मैंने चिकन और चिकन को कर लिया है बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन। साथ में ले लिए हैं बड़े टमाटर, कोई 3 अदद मैंने टमाटर ले लिए हैं बड़े साइज़ के ना, तो उसको इस तरह से मैंने कट कर लिए हैं। और यहाँ पर ब्लैक पेपर है और यहाँ पर वाइट पेपर है, ठीक है। इसको कहते हैं काली मिर्च और इसको कहते हैं दखनी मिर्च, सही है, और सफ़ेद मिर्च भी कहते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया, यहाँ पर मक्खन और नमक, स्पाइसेस में नमक, दैट्स इट। और कोई बखेड़ा नहीं, अगर डालना चाहें तो आप हरी मिर्ची डाल सकते हैं। सबसे पहले ना कढ़ाई में आपने ऑयल डाला है ना, थोड़ा सा ऑयल इसमें ज़्यादा जाता है, ठीक है। ठीक है, साथ ही आपने मक्खन डाल देना है। मक्खन डालने के साथ ही आपने जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। ये डाल देंगे यहाँ पर चिकन, और साथ में ना मैंने इसमें डालना है बटर, तो बटर डाल दिया है, नमक थोड़ा सा फ्राई कर लिया मैंने चिकन को इसमें। और फ्राई करने के बाद ना मैं इस तरह से टमाटर रख दूँगी और इसके छिलके मैं उतार लूँगी, फिर अच्छे से इसको मैश कर लूँगी इसमें। एंड देन लास्ट में मैंने ब्लैक पेपर और वाइट पेपर इसमें ऐड करना है। यस, ये हो गया। अब इसको कम कर, टमाटर हो चुके हैं और बड़ा इजीली इस तरह से इसके छिलके जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं चिमटे की मदद से। मैं ना हमेशा इसी तरह से रिमूव करती हूँ चिमटे की मदद से, बड़ा इजीली हो जाता है यार। ये देखें, ये सारे मैंने अच्छे से रिमूव कर लिए और मैं चिमटे की मदद से जो है ना इसको इस तरह से तोड़ लूँगी। इससे होगा ये कि जो चिकन है ना वो भी नहीं टूटेगा, क्योंकि टमाटर क्या है कि अपना पानी छोड़ते हैं ना, तो आप जब मैश करेंगे टमाटर को तो वो टमाटर की वजह से जो है ना आपका चिकन भी सारा टूट सकता है, जो कि वो दिखने में जो है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। मेरी चाय भी यहाँ पर रेडी हो गई है ऑलमोस्ट। जब चाय इतनी थिकनेस होती है ना चाय की, ये वाली जब कंसिस्टेंसी होती है ना चाय की, तो तब आप समझ जाएं कि चाय भाई बेहतरीन और लाजवाब बनने वाली है। इतना पकाएं चाय को। यस, चाय में दूध शूध डालते हैं और साथ में इसको भी करते हैं हम डन। दूध डालने के बाद ना मैं ये वाला वन यार, ये क्या बोलते हैं इसको, मैं उर्दू में भूल गई। स्पून तो है, उर्दू में क्या बोलते हैं, चम्मच का भी यार इंग्लिश उर्दू सभी भूल रही हूँ आजकल तो मैं। फिर ये मैं ज़रूर डालती हूँ चाय में एवरीडे। तो यहाँ जी मेरी चाय हो गई है रेडी और चाय के साथ मैं खाने वाली हूँ जी ये जो मैंने टिक्कियाँ बनाएंगी, ये वाली जो टिक्कियाँ बनाएंगी। तो चाय के साथ ना मैं और अब्दुल्ला ये खाने वाले हैं, मेरा और बिट्टू का कप, ठीक है। ये चाय हमारी हो गई है रेडी और जनाब वाली धुआं उठती चाय। अब्दुल्ला खोलना। तो यहाँ जी हम रखेंगे अपनी चाय और जी आ गई हमारी चाय और साथ में हमारा स्नैक कुंडे वाली टिकिया, ये वाली जो है ना मीठी टिकिया। रूम में अंधेरा हो रहा है। आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी इजीली टूट रही है ना। खस्ता भी है और साथ में क्रिस्पी भी है। तो यार मुझे जो है ना चाय के साथ कुछ ना कुछ खाना बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैं आ गई किचन में और चिकन को किया डन और साथ में मैंने इसमें डाला जनाब वाली ये ब्लैक पेपर और साथ में वाइट पेपर। लास्ट में इसलिए डालते हैं क्योंकि लास्ट में जब आप ब्लैक पेपर डालते हैं ना तो उससे पूरी आपकी जो हंडिया होती है ना, सालन का जो कलर होता है ना वो ख़राब नहीं होता। वरना तो अगर आप शुरू में स्टार्ट में अगर ब्लैक पेपर डाल लेना तो पूरी हंडिया ही आपकी काली हो जाती है, ब्लैक हो जाती है। सो इसलिए उसको कलरफुल रखने के लिए मैंने लास्ट में इसमें ऐड किया ब्लैक पेपर और साथ में हरी मिर्ची। हरी मिर्ची वैसे डलती नहीं है लेकिन मुझे पसंद है इसलिए मैं ज़रूर डालती हूँ। तो भाई खाना हो गया है रेडी और सिंपल सा, यूनिक सा, बहुत ही मज़ेदार सा, सिंपल सा खाना है आज, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मैं वीडियो बनाने लग गई थी और बस क्विक बनाना था मुझे, सो मैंने बना लिया अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग, और ज़्यादा कुछ नहीं किया। अब्दुल्ला आया है अभी फ्रेश होके नहा धो के और ये गया हुआ था वॉक पे। वॉक नहीं होती, रनिंग होती है गाइस, वॉक नहीं होती है।
वॉक पे? अच्छा, हमारे हिसाब से वॉक पे, इसके हिसाब से रनिंग पे। तो बच्चा अभी खाना शाना खा लो भाई। खाएगा अभी बच्चा, खाएगा। फिर फिलहाल मैं खा रही हूँ। मैं आप लोगों को कढ़ाई की तरह शक्ल दिखा देती हूँ। एक्चुअली ये बहुत ही रेड और सुर्ख और सफ़ेद सुर्ख होती है ये कढ़ाई, लेकिन मैंने ज़्यादा टमाटर नहीं डाले यार, बस नहीं डाले, पता नहीं सही शक्ल पता चल रही है इसकी। इसमें ज़्यादा पानी रही है। बढ़िया को बना, खाना खा लो। और आप लोगों से तसल्ली से मिली। अभी मैं खाना खाऊंगी और अपना फेवरेट सीरियल मेरा चल रहा है, टर्किश ड्रामा है, वो देखती हूँ मैं, वो देख लूँ। उसके बाद खाना खा के फिर आप लोगों से मिलती हूँ। The next morning. आप लोग सोचते होंगे कि जिया किचन में ही क्यों वीडियो का स्टार्ट लेती हूँ, तो उसकी कोई ऐसी वजह नहीं है। मैं किचन में होती हूँ तो किचन में ही ले लेती हूँ, सलाम दुआ हो जाती है आप लोगों से, बस यही रीज़न है और कोई ख़ास रीज़न नहीं है। एनीवेज, आप लोग अंधेरा देख ही रहे होंगे। घर में मैंने इतनी सारी लाइट्स लगवाई थी अपनी वीडियो के लिए कि वीडियो शूट करनी होती है। अभी मैं किचन में हूँ, चाय वाय बना रही हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है यार, इतनी लाइट जाती है ना यहाँ पर, आप क्या ही करो। अभी मैं सुबह सुबह जो है ना अच्छे से फ्रेश हो गई हूँ और सुकून मिल गया है। और अभी बन रहा है जी नाश्ता अब, और फ़ोन को रखती हूँ मैं साइड पे। तो यहाँ जी बन रहा है नाश्ता और अभी तवा रख दिया है, चाय मैं बना रही हूँ। और यहाँ पर मैं ना हमेशा से ये अपनी ब्राउन शुगर ही यूज़ करती हूँ। आप लोगों को पता ही है ब्राउन शुगर इस तरह की होती है, ये ज़्यादा बेहतर होती है बनिस्बत मीठी वाली जो चीनी होती है ना, उससे बेहतर होती है ये। तो चाय यहाँ पर बनने के लिए रख दी है और अब पीऊँगी मैं अपना कहवा देख के। और अभी जो है ना पीती हूँ मैं अपना कहवा, उसके बाद जब तक चाय बन रही तब तक मैं अपना कहवा पी लेती हूँ। और अब्दुल्ला साहब जो है ना यहाँ बैठे हुए, ये उठ के, आज इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, दवाई ले लेना अब्दुल्ला। अच्छा, बाल क्यों कड़क हो रहे हैं आपके इतने? टोनर लगाया। क्या लगाया? टोनर। अच्छा, तो हम पीते हैं अपना कहवा, ये रहा। पहले ये पीती हूँ, उसके बाद रोशनी तो क्या ही आएगी और पिलर हो जाती है। तो यार मेरे ना बालों का जो है ना ऐसा ही कोई मसला चल रहा है कि इतने पतले बाल हो गए और पीछे से तो कुछ ज़्यादा ही हो गए पतले। तो मुझे ना, मैं फ़िक्रमंद हो गई हूँ अपने बालों को लेके ना। मैं सोच रही हूँ कि ट्रीटमेंट करवा ही लूँ बालों की यार, बहुत टाइम हो गया। ये वाला काम मेरा जो है ना, सारे काम हो रहे हैं पर ये वाला जो काम है ना, ये पेंडिंग पड़ा हुआ है मेरा, बालों वाला। यस, तो ना बालों की ट्रीटमेंट करवाऊँगी ताकि मेरे बाल कुछ हेल्दी हो जाए यार। उससे बहुत मसला चल रहा है, यस। यहाँ जी बन गई है यखनी और ये हो गया रेडी। और तो जनाब आज मैंने सोचा कि यार लगे हाथ तो पुलाव बना लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मैंने पुलाव बनाया ही नहीं था। ऑलमोस्ट कोई हो गए मुझे 15-20 दिन, क्योंकि मैंने नहीं बनाया। मैं तकरीबन वीक में एक बार तो मैं पुलाव या बिरयानी बना लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा ना कुछ मेरी डाइट भी चल रही थी, इसकी वजह से नहीं बनाया। और अब्दुल्ला भी काफ़ी चीज़ हो जाता है, वो जब मुझे देखता है ना तो उसको अलग ही मोटिवेशन मिल जाती है। समटाइम ये भी होता है कि अब्दुल्ला अपनी केयर कर रहा होता है तो उसको देख के ना मुझे एक मोटिवेशन मिल जाती है कि हाँ मुझे भी करना है। तो बस मेरा भी जिम चल रहा है, अब्दुल्ला का भी साथ साथ जिम चल रहा था, तो हम दोनों ही अम्मा बेटे जो है ना अपनी केयर में लगे हुए थे, एक्स्ट्रा केयर में। तो बस फिर मैंने कहा यार काफ़ी टाइम हो गया, तो ठीक है पुलाव बनाते हैं। और यहाँ मैं बीफ पुलाव बना रही थी यार। मुझे अब कौन मेरी इस बात से मुत्तफ़िक़ होगा कि मुझे ऐसा लगता है कि जो टेस्ट अम्मियों के हाथ में था ना, वो अब नहीं है। अगेन मैं ये बात करूँगी कि यार अम्मी जैसा पुलाव ना शायद ये अब बना सकें हम। हालांकि अब इतने इंग्रेडिएंट्स हो गए हैं, इतने लवाजमात और इतने एहतमाम के साथ हम पुलाव भी, अब बिरयानी बनाते हैं, बट फिर भी मुझे लगता है कि वो टेस्ट नहीं है यार। पहले के लोग जितने सादा मिजाज, सादा तबीयत, उतनी ही सादा खाने बनाते थे और बिल्कुल सादा से इंग्रेडिएंट्स के साथ खाना बनाते थे। और यकीन करें इतने टेस्टफुल होते थे ना वो खाने कि मैं क्या बताऊँ। और आजकल तो ऐसा लगता है जैसे टेस्ट ही ख़त्म हो गया, या यूँ कह लीजिए कि हमारी ज़बानों से वो टेस्ट ही चला गया है, या फिर हम खा के अच्छे खाने इतने आदी हो चुके हैं कि हमारी ज़बान को ना अब वो वाले फ्लेवर फील ही नहीं होते। एनीवेज़, पता है क्या गाइस, अगर आप हेल्दी खाना स्टार्ट कर देते हैं ना तो आपकी बॉडी ना उसी तरह मॉडिफाई हो जाती है। आपकी बॉडी ना एक्सेप्ट कर लेती है कि वही आपने खाना है और बहुत लिमिटेड खाना है, आपने पोर्शन कंट्रोल खाना है, तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपका वेट कम हो जाता है, इनफैक्ट फैट भी कम हो जाता है। और जितना आप हेल्दी खाएंगे उतना आप ज़्यादा अच्छे से सेहतमंद रहेंगे। और जब आपकी एक एज ग्रो कर जाती है ना, अच्छा यहाँ क्या दिखा रही थी मैं यार, यहाँ चावल वगैरह सोख करके रख दिए मैंने, अच्छा यही सब कुछ दिखा रही थी। खैर मेरी बात बीच में रह गई,
जितना आप अनहेल्दी खाएंगे ना यार, उतनी आप अपनी बॉडी में एक सुस्ती, काहिली, और आपको लगेगा कि यार आप बूढ़े हो गए हो, लाइक आप बूढ़े होने लगे हो, यू नो। तो जितना आप हेल्दी खाएंगे ना, उतना आप फिट, खुद को भी फिट रखेंगे। एक तो हेल्दी खाना, हेल्दी खाने से मुराद में ये नहीं है कि आप जी एक्स्ट्रा एक्सपेंड करें अपने पैसों को और एक्स्ट्रा खाने बनाएं अपने लिए, नहीं, वही सब कुछ खाएं लेकिन लिमिटेड खा लें। उस लिमिटेड के साथ ना आप सीड्स वगैरह का यूज़ करें, आप वो चीज़ें यूज़ करें जिसमें कोलेजन है, जिसमें जो है विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है। उन खानों को ज़्यादा फोकस करें और उन खानों के लिए ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा फ्रूट भी अपनी डाइट में इंक्लूड करना पड़ेगा, तभी जाके आप एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। एक सर्टेन एज के बाद आप हर किस भी ये नहीं कर सकते, आप इररिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते अपनी हेल्थ को लेकर कि आपके पास जो आ गया आप अल्लम गल्लम आप ठूस लें, खा लें, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। आपने अपनी बॉडी को रेस्ट देना है भाई, और इस चीज़ को मेक श्योर करना है और ख़ुद को भी ये चीज़ बतानी है कि भाई आप 30+ हो चुके हैं, अब आप टीनेजर नहीं रहे हैं कि आप जो भी खा लेंगे वो आपको आसानी से हज़म हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा और उसके बाद आप खुद को फिट भी रख सकेंगे, ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी जो है ना हर एज में एक अलग टाइप से जो है ना मॉडिफाई हो रही होती है, और उसी एज के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को लेकर चलना होता है, अपनी हेल्थ को उसी तरह से मेंटेन करना होता है आपने, क्योंकि इस एज में आपको आपकी बॉडी जो है वो कोलेजन प्रोड्यूस ही नहीं कर रही होती है, विटामिन डी नहीं होता, और आपकी बॉडी जो है ना एक लेवल पर आके स्टक हो जाती है। जब आपकी बॉडी में कोलेजन नहीं होता, जब आपकी बॉडी में विटामिन ई की कमी हो जाती है, ये सारे रिसोर्सेज आपको ओरल ही इनटेक करने होते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप उसी तरह अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करें, ख़ुद का ख्याल रखें, और क्योंकि लोग इंस्पायर होते हैं आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस से, और फिज़िकल अपीयरेंस तभी अच्छी लगती है जब आपके ऊपर कुछ पहना हुआ अच्छा लगता है। तो ख़ुद का ख्याल रखें, सेल्फ लव करें, अपने आप से मोहब्बत करें, तभी आप अपनों का ख्याल रख पाएंगे। चलो चलो भाई मिलिए। तो भाई हम आए हुए हैं गोलागंडा खाने, और साथ में हमारे हुरैरा और अब्दुल्ला और महर एज यूजुअल। यार जब हम आते हैं ना, तो इतनी गर्मी होती है, इतनी गर्मी होती है हमारे। हाँ एक बॉन्टीज का और एक कुनाफा का, एक बॉन्टी और एक कुनाफा। इसमें नहीं नहीं वो डबल नहीं, सिंगल ये वाला। एक सिंगल स्कूप इसका और एक सिंगल स्कूप बॉन्टी का। तो भाई आइसक्रीम यहाँ पर ले लिया, गोलगप्पा खाएगी। कुनाफे का रेयर टेस्ट भी आना चाहिए, इसमें यहाँ से डालते हैं ना आप। ये लें। चल पकड़, वो ये आइसक्रीम में मन लेगा, लिया। डिसाइड नहीं किया क्या खाना है? क्या ये है ना मेन्यू? वो दे देना आ रही है, वो गई है। जा 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 जा, इतना पाला बेबी है ये, तो ये गुलारी ना बन जाएगा। ये इतना प्यारा बेबी है, मम्मा का बेबी है ये, तो हुरैरा। हाँ श्योर, हुरैरा मम्मा का बेटा है ये तो जी घर में ना मेरी तबीयत बड़ी अजीब हो रही थी, तो फिर महर को कहा चलते हैं फूड स्ट्रीट। घर के साथ ही डिफेंस मार्केट में फूड स्ट्रीट बना हुआ है, तो यहाँ हम आ गए थे। हमने खाया पिया यहाँ से, और मुझे बिल बोर्ड नज़र आ गया था चमकता धमकता, और बड़ी एस्थेटिक सी वाइब आ रही थी, तो थोड़ी सी मैंने यहाँ का शॉट ले लिया, और हम बैठे हुए थे रक्शे में, और साथ में जी हुरैरा साहब भी हमारे, और हुरैरा ने भी बड़ा एंजॉय किया और हमने भी बड़ा एंजॉय किया। फिर निकले हम घर की तरफ। तो गाइस यहीं तक ही था आज का व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।